बच्चे सीखते कम है, बच्चे इमिटेट ज्यादा करते हैं, बच्चे कॉपी करते हैं। वो खवातीन जो कि हर वक्त जुबान पे शिकायत रखती हैं, कंप्लेन रखती हैं और घर में टेंशन रखती हैं, हाइपर होती हैं, वो एंशियस बच्चा परवान चढ़ाएगी। एब्सेंट फादर अप्रूवल सीकिंग बच्चे पैदा करते हैं। ऐसा ना हो कि कल को कोई लड़का आए और वो कहे कि जनाब तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तो वो दिल दे बैठे उसको, वो नहीं देगी। हम्म। उसके स्टैंडर्ड्स हाई होंगे। कई लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम रह जाता है, उनको लगता है वो चीट नहीं कर रही, हम्म। लेकिन वो हर किसी से वैलिडेशन सीख कर रही होती हैं। और जरूर। अक्सर लड़कों का भी ये प्रॉब्लम होता है। अच्छा अली, प्रोग्राम के लास्ट पार्ट में जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बच्चों के हवाले से मैं बात करना चाह रही थी, और हमने जॉइंट फैमिली का जिक्र किया, घर में बड़ों का, बुजुर्गों का जो रोल है, किरदार है, उस पे बात की। फिर हमने फैमिलीज का, मियाँ बीवी के रिलेशन के ऊपर बात की, ब्रोकन मैरिजेस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर बात की। और जब ये सारी चीजें होती हैं, घर का हमारा इन्वायरमेंट इतना अच्छा, पॉजिटिव या उस तरह का नहीं होता जैसा होना चाहिए, तो उसका ऑब्वियसली जो असर है, इफेक्ट है, वो बच्चों पर दिखाई देता है। तो एक घर जिसका टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, जहां पर लड़ाई झगड़े हैं, जहां पर माँ बाप की नहीं बन पा रही है और बच्चे वो सब कुछ देख रहे हैं, आज के दौर में आप क्या समझते हैं कि उन बच्चों की किस तरह से जहन साजी हो रही है, वो क्या देख रहे हैं, वो क्या सीख रहे हैं और उन पर क्या असर हो रहा है? बच्चे सीखते कम है, बच्चे इमिटेट ज्यादा करते हैं, बच्चे कॉपी करते हैं। आप सिगरेट पीते हो उनके सामने, और आप 50,000 बार उनको बिठा के लेक्चर दोगे सिगरेट अच्छी चीज नहीं है, हम्म। हाई चांस दैट दे विल एंड अप स्मोकिंग। सो बच्चा सीखता है, बच्चा इमिटेट करता है, कॉपी करता है आपको, वो सीखता हम्म। नहीं है। देखिए अब होता क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हाईली बिटर मदर्स, वो खवातीन जो कि हर वक्त जुबान पे शिकायत रखती हैं, कंप्लेन रखती हैं और घर में टेंशन रखती हैं, हाइपर होती हैं, वो एंशियस बच्चा परवान चढ़ाएगी। एक बच्चा जो एंशियसली अटैच होगा, जो हम्म। हर वक्त खुद भी हाइपर होगा। आपने नोट किया होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुकून से बैठ नहीं पाते, उन्हें हर वक्त कुछ ना कुछ तोड़ना फोड़ना ताकि उनको आपकी अटेंशन मिले, वो ऐसा हम्म। करेंगे। आप नोट करेंगे उनकी माँ जो है या उनका घर में से कोई एक होगा जो कि एंड खुद भी हाइपर होगा, बिटर होगा, जिसे कहते हैं ना कौड़ी जुबान वाला होगा। जी। फिर एब्सेंट फादर एब्सेंट फादर अप्रूवल सीकिंग बच्चे पैदा करते हैं। आप अक्सर देखेंगे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको, मेरे पास ऐसी लड़कियां आती हैं अभी जो अक्सर कहते हैं कि डैडी इशू थी। डैडी इश्यूज होता है क्या है? डैडी इशू क्या होता है? एब्सेंट फादर, बाप घर में होते हुए भी नहीं था, बाप वक्त नहीं देता था फैमिली को। वो औरत एक मेल एंटिटी की प्रेजेंस के बगैर बड़ी हुई। अब कोई भी मर्द आके अगर इतनी सी भी तारीफ कर देगा उसको, वो तो पिट जाएगी, वो तो फ्लैट हो जाएगी उसके सामने। सो हो क्या रहा है यहाँ पे? अप्रूवल सीकिंग कहां से मिल रही है उसको? क्योंकि उसको किसी ने, मेल एंटिटी ने कभी अप्रूवल ही नहीं दिया। मैं तो हम्म। खुद, मेरा ये मानना है, आई डू इट विद माय डॉटर्स एज वेल। और हर बाप को अपनी बेटी को इतना प्यार करना चाहिए, या। इतनी इज्जत देनी चाहिए कि वो जो मैट्रिक है ना, वो स्टैंडर्ड इतना ऊपर कर दे कि कल को देखे। आजकल के जमाने में ऐसा हो नहीं सकता कि हम कहें कि जी को एजुकेशन नहीं है, ये लड़कों से आपका होगा इंटरेक्शन, ऑब्वियसली हमारी बेटियों का कल को जाके लड़कों से इंटरेक्शन होगा, ऑफिस में, काम की जगह पे, स्कूल यूनिवर्सिटीज में। तो आप अपना स्टैंडर्ड इतना ऊपर कर दो, ऐसा ना हो कि कल को कोई लड़का आए और वो कहे कि जनाब तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तो वो दिल दे बैठे उसको, वो नहीं देगी। हम्म। उसके स्टैंडर्ड्स हाई होंगे। और अक्सर वो बच्चियां जो कि आप नोट करें, कभी किसी ने दिल तोड़ दिया, कभी किसी ने दिल तोड़ दिया, वहां पे आप नोट करेंगे उनका फादर एब्सेंट रहेगा। हम्म। उनकी जिंदगी में उनके फादर का रोल बहुत मिनिमम हुआ होगा, तभी वो ऐसी एग्री। हैं, कंटिन्यूसली सीकिंग अप्रूवल। और फिर मैरिड जिंदगी में भी जाके ये प्रॉब्लम रहता है, वो अपने इमोशंस का जो रेगुलेटर है ना, उसको अटैच कर लेती हैं अपने हस्बैंड के मूड से। हम्म। उसका मूड अच्छा है तो इनका दिन अच्छा गुजरेगा, उसका खराब है तो हम्म। वो क्या होता है? अप्रूवल सीकिंग। आप कंटिन्यूस, आपको वैलिडेशन चाहिए। अच्छा फिर इसका प्रॉब्लम क्या होता है? वैलिडेशन का सबसे बड़ा डाउनसाइड नबिया ये है कि किसी एक शख्स से अगर मिलती रहे तो नाकाफी पड़ जाती है। हम्म। फिर आपको पूरे जमाने से चाहिए, पूरी भीड़ से चाहिए होती है वैलिडेशन। और हम्म। कई लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम रह जाता है, उनको लगता है वो चीट नहीं कर रही, हम्म। लेकिन वो हर किसी से वैलिडेशन सीख कर रही होती हैं। और करेंगे। अक्सर लड़कों का भी ये प्रॉब्लम होता है कि उनको, जिनको घर से वैलिडेशन नहीं मिली होती, हम्म। वो छोटी छोटी जगहों पे माइक्रो चीटिंग्स कर रहे होते हैं, हम्म। वैलिडेशन सीख कर रहे होते हैं। सो आई एडवाइज पेरेंट्स कि आपके झगड़े, आपके प्रॉब्लम्स दे, या तो एक काम करो,
झगड़ा हम्म, सॉल्व तीन ऑप्शंस मैं दूंगा। झगड़ा सॉल्व करो, बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट दो, हम्म, नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट उनके सामने अच्छे बन के रहो। इफ यू हैव टू ठीक है। एक्ट, एक्टिंग करनी पड़ रही है, एक्टिंग करो उनके सामने, या हम्म, फिर अलग हो जाओ। वो एक बार ठीक। द कॉर्ड, एक दफा अलग हो जाओ, तकलीफ होगी आपको भी, बच्चों को भी, एक बार की तकलीफ है। उनको सिंगल मदर या सिंगल फादर पालेगा, बट एटलीस्ट वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट नहीं होगा, वो नहीं देख पाएंगे। वो कम होगा, उसमें महरूमी होगी एक चीज की। लेकिन हम्म, टॉक्सिक एनवायरनमेंट होने में और इनकम्प्लीट होने में बड़ा फर्क है। सो हम्म, प्लीज डू।